की कमी है। इस सिस्टम में इतनी बेईमानी घुस गई है कि लोकतंत्र का तीनों स्तंभ जो है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि हमारा कोई भाई भतीजा जज बन जाए। जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। एक मुद्दा है हाईकोर्ट के मामला को लेकर, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है। विशेष रूप से क्या वो मुद्दा है, कौन मुद्दों को लेकर क्या उठाने वाले हैं, हम इन्हीं से आज बात कर लेते हैं। जी मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ आरटीआई विशेषज्ञ हूँ। मुझे बहुत दिनों से खल रहा था कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जो जजों की बहाली की प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी अनियमितता मुझे बुझाता है। मतलब आप लॉ से हैं या मतलब आपके साथी लॉ वगैरह हैं, इसलिए जानकारी इस बात का? देखिए, यदा कदा एडवोकेट के कंसल्ट में जाता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ कि जजों की बहाली कैसे होती है, तो इसी बीच में चर्चा करता हूँ। मैं लॉ किए हुए नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक चिंतन जरूर करते रहता हूँ। उन लोगों के बीच में रहते रहते आपको जानकारी हो? जी, क्योंकि देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, देश आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी हमारे देश के मेरिटोरियस लोग जो लॉ पेशे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी मेरिट रहते हुए वो उम्र गुजरने के बाद स्वर्गवास हो गए, लेकिन उनकी जजों की नियुक्ति नहीं हुई। इसका मुख्य कारण है कि इस देश में का लेकर आयोग को लागू नहीं होने दिया। दूसरी बात है कि आर्टिकल 217 में ये प्रावधान है कि जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के और राज्य सरकार के से सलाह लेकर के वकील का पैनल बना करके उसको देना है और उसी में से वकील की जजों की नियुक्ति की जानी है। लेकिन अभी तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। जजों की नियुक्ति का जहाँ तक सवाल है तो 262 घरानों का कब्जा है, जो निंदनीय है। इससे हमारे देश के मेरिटोरियस तमाम जाति के लोग, किसी जाति पाति का बात नहीं करता हूँ, मानव जाति के लोग सारा मेरिट रहते हुए उनकी बहाली नहीं हो पाती है। मैं मांग करता हूँ कि जजों की बहाली मेरिट के आधार पर बिना वर्ग विभाजन के जजों की बहाली की जाए। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं। और विशेष बात जो है हमारे माननीय, चलिए अब आप बहुत सारे आपके साथी भी हैं, जैसे एक साथी हैं जिनका नाम है राम संदेश राय जी। यहाँ पे हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं राम संदेश राय जी। अच्छा, हम इनसे कुछ बात करते हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। जजों की जो नियुक्ति होती है, जो नियुक्ति का प्रक्रिया है, क्या ये आपको सही लगता है सर? देखिए, उचित अनुचित? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज की जो नियुक्ति होती है, यह उचित है। आज के समय में जो सिस्टम उचित है या अनुचित है, इसकी पहले मैं बता देना चाहता हूँ। अथक प्रयास के बाद कितने हमारे देश के देशभक्तों ने कुर्बानियाँ दी, कितनी माताएं निपुती हुई, कितनी बहनों का सिंदूर ढुला, कितने लोग फांसी पर लटक गए देश की आज़ादी के लिए। केवल उनका मकसद था देश को आज़ाद कराना और देश के आम जनता को अमन, चैन, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विकास के रास्ते पर हर व्यक्ति को, हर धर्म, हर समाज के लोगों को अपने विकास के रास्ते पर चलने का समान सुअवसर, सम्मान, मान सम्मान मिले। इस सपना को देखकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने
देश को आज़ाद कराया था। 1949 में बहुत मेहनत के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और संविधान का निर्माण हुआ। उस संविधान के तहत पूरा देश का नियम कानून अनुशासन शासन चल रहा है। संविधान के आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जजेज की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट और 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति होती थी। लेकिन अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग रह गए जो देश की आज़ादी के बाद भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, भाई भतीजावाद परिवारवाद के लिए देश संविधान में अमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास करते हुए आर्टिकल 217 को ताक पर रख दिया गया। इसलिए रख दिया गया कि काका कालेलकर साहब का आयोग आया था, उसमें बैकवर्ड दलित शोषित व्यक्तियों का मान सम्मान उनके विकास की बात थी। लेकिन काका कालेलकर आयोग को लागू नहीं होने दिया गया। जैसे ही 1980 में काका कालेलकर आयोग को रोककर मंडल कमीशन का गठन हुआ, तो कुछ ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों ने देखा कि अब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सारे लोग चले आएंगे और हम जो पूरे देश के 262 घराना है, हमारा बाल बच्चा परिवार का लोग जज नहीं बन सकता। आर्टिकल 217 में यह प्रावधान है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेकर वकीलों के बीच से पैनल तैयार करती है और वह पैनल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाता था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल होकर के सेंट्रल लॉ डिपार्टमेंट होते हुए महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंचता था और महामहिम राष्ट्रपति महोदय उस पर मोहर लगा कर वारंट जारी कर देते थे और जज बनते थे। लेकिन अब देखा यह कि मंडल कमीशन आ रहा है, तो 1981 में 3 जजेस जजमेंट आया, जिसमें 1981 में पहला जजमेंट है एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। इसमें यह प्रावधान कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जजेस से जज की नियुक्ति के लिए विचारों का आदान प्रदान करना होगा। आर्टिकल 217 पर रोक लगाने की साजिश शुरू हो गई। जैसे ही 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू हुआ, इस एसपी गुप्ता केस को पुनः दूसरा केस लाया गया। एसपी गुप्ता सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ के द्वारा केस लाया गया, दूसरा केस। और इस केस के तहत एसपी गुप्ता के जजमेंट को 1981 के जजमेंट को रोकते हुए ये इसमें प्रावधान लागू कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विचार को परामर्श के रूप में राष्ट्रपति महोदय को मानना होगा। और उसी में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब आर्टिकल 217 की ज़रूरत नहीं है। इसके तहत आर्टिकल 217 के तहत जजेज की बहाली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक आदेश पारित कर दिया 1993 में
कि एक कॉलेजियम सिस्टम होगी। वह कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जज का कमेटी होता है, और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज की कमेटी होगी, वो कॉलेजियम सिस्टम कहलाएगा। यही कॉलेजियम सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पैनल तैयार करके देगी वो सुप्रीम कोर्ट होते हुए, लॉ डिपार्टमेंट होते हुए राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वो जज बन जाएगा। और 1998 में इसको पुख्ता कर दिया गया कि बिना चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बिना, परामर्श के बिना राष्ट्रपति महोदय जज की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। अर्थात आर्टिकल 217 के तहत चीफ माननीय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति सर्वे सर्वा हुआ करते थे। आर्टिकल 217 के तहत वो जज बनाने का पावर रखते थे। लेकिन जैसे ही कॉलेजियम सिस्टम आया, उसके बाद माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय रबर स्टाम्प बन गए और सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा हो गया। और आज उसी कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो पैनल यहाँ से जाता है सुप्रीम हाई कोर्ट से वकीलों का जज बनने के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो 262 घराना वाले जज जो लोग हैं, जो रिटायर कर गए या वर्तमान हैं, वो अपने भाई भतीजावाद परिवार, चाहे कोई भी हो, दामाद हो, बेटी हो, बेटा हो, माने वही लोगों का पैनल में नाम जाता है। केवल 10 साल प्रैक्टिस का माने 10 साल वकालत का अनुभव होना चाहिए। अन्यथा दूसरा कोई भी किसी समाज का लोग डिजर्विंग करता है, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे मैंने निम्न वर्ग का लोग हो, वो जज नहीं बन सकता है। क्यों नहीं? उनका बाल बच्चा वो डिजर्विंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये भाई भतीजावाद के तहत अंग्रेज में चले गए, देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी इस लोकतंत्र में राजतंत्र व्याप्त है। और लोकतंत्र में राजतंत्र न्यायपालिका में व्याप्त है। और ये कहना चाहते हैं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन के तहत एक अध्यादेश लाया गया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के गले में नहीं अटका, उसको भी खारिज कर दिया गया। अब ये इस कॉलेजियम सिस्टम के तहत ये प्रावधान है कि जब यहाँ जजेज की बहाली होती है, किसी को मालूम नहीं होता है कि कब फॉर्म भरा जाएगा, कब पैनल तैयार करके भेजा गया, छुपे रुस्तम चुपचाप अपने बाल बच्चे का नाम जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, सारे लोग अपने बाल बच्चे, परिवार का, रिलेटिव का नाम भेज देते हैं, 10 साल एक्सपीरियंस दिखा देते हैं और उसके बाद वो जज बन जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लाया था, उसको भी लोगों ने खारिज कर दिया। हम इस अभियान में लगे हुए हैं कि भाई सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल कॉलेजियम सिस्टम हटाओ, ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनाओ, और ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन में जिसका भी बाल बच्चा हो, भंगी का बच्चा हो, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे किसी भी समाज या किसी धर्म का बच्चा हो, यदि वह पास करता है वैसे व्यक्ति को जज बनाया जाए, न कि ये भाई भतीजावाद, ये परिवारवाद और बेईमान सिस्टम जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसके तहत बहाली होगी। अमेरिका में भी जजेज की बहाली होती है तो सीनेट के द्वारा होती है। ये कौन सा भारत का माने न्याय है न्यायपालिका में कि जज की बहाली जज करते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। एक चपरासी की बहाली होती है, उसका परीक्षा होता है, उसका इंटरव्यू होता है। और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली होती है तो उसमें कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा नहीं, चुपचाप हो जाती है। छुपे रुस्तम पीछे गली से लोग आ जाते हैं। क्यों नहीं देश के इस लोकतंत्र में, न्यायपालिका में जो बेईमान सिस्टम लागू है, इसको रद्द किया जाए। ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं गठन किया जाए? और जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन का गठन नहीं होगा तब तक देश में सही न्याय नहीं मिलेगा। आम गरीब गुरुआ दलित शोषित का बच्चा भी न्यायपालिका में नहीं आएगा, और जब तक उनके बाल बच्चे, परिवार, सभी समाज के लोग नहीं आएंगे तब समग्र देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए इस आपके मीडिया के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि देश के कोने कोने में ये जन जागरण अभियान, आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है कि कॉलेजियम हटाओ, ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनाओ। जय हिंद, जय भारत। यानी कि सर सिर्फ ग्रामीणों क्षेत्र में ही भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार सभी सिस्टमों में। सबसे अधिक यदि चिराग तले अंधेरा है तो न्यायपालिका में। इससे बड़ा माने देश के लोकतंत्र में धब्बा और कहीं नहीं है। यदि यह बेईमानी नहीं है
तो क्यों नहीं ऑल इंडिया जुडिशियल में खुलेआम परीक्षा होती है, टेस्ट हो, उसके लिए नया क्राइटेरिया गठन हो और उस क्राइटेरिया के तहत हम कोई भी आ जाए, किसी का बाल बच्चा परिवार आ जाए, हम आए, आप आए, वो आए, यदि मेरिट से आते हैं तो केसों का डिस्पोजल होगा। आज जो यह रोना लोग रो रहे हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेज की कमी है, इस सिस्टम में इतनी बेईमानी घुस गई है कि लोकतंत्र का तीनों स्तंभ जो है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि हमारा कोई भाई भतीजा जज बन जाए, हमारा भाई भतीजा परिवार जन। ये खींचातानी है जिसके चलते पूर्ण रूपेण किसी भी हाई कोर्ट में यहाँ 53 का स्ट्रेंथ है और अभी मात्र 27-28 जज हैं। ये कभी पूरा नहीं हुआ और जब तक पूरा नहीं होगा तो लोग रोते हैं कि पूरे देश में 4.5 करोड़ के लगभग केस पेंडिंग है और इसको डिस्पोजल करने में मिनिमम 100 साल लग जाएंगे। तो ये जब तक छीना झपटी कॉलेजियम सिस्टम में बेईमानी सिस्टम रहेगा तब तक न्याय लोगों को नहीं मिलेगा। और एक कहावत था, जिसका कोई नहीं होता है वो न्याय के मंदिर में विश्वास करता था। आज न्याय के मंदिर से भी आम जनता का विश्वास उठ रहा है और तब तक वो विश्वास उठता रहेगा जब तक कि ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन कॉलेजियम हटा कर नहीं बना दिया जाता है। इसलिए कॉलेजियम हटाओ, ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनाओ, पारदर्शिता लाओ, तभी न्यायपालिका में समग्र रूप से सारे जजेज की नियुक्ति होगी और तब देश का विकास होगा, आम जनता की भलाई होगी। तो अभी आप सुन रहे थे राम संदेश राय जी को और इनसे विशेष तौर पे हम किसी न किसी मुद्दे को लेकर फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अभी हम पटना हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के सामने हैं, जिसके जस्ट बगल में हम दिखाएंगे आपको कि बार काउंसिल यहाँ पे है। देख रहे हैं बार काउंसिल भवन भी है। इसी के साथ हम अपनी बात को अब ख़त्म करते हैं। जय हिंद।